इंपॉर्टेंट है। अब तो ऑडियंस की टारगेटिंग के अलावा आप ब्रॉड वे भी टारगेटिंग करते हैं ना, तो अगर आपका क्रिएटिव अच्छा है तो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम को पता है, फेसबुक अब इतना मैच्योर हो चुका है उन निशेस के साथ कि वो इजीली आपको राइट ऑडियंस तक पहुंचा देता है। शर्त क्या है कि आप राइट ऑडियंस के लिए अपना कंटेंट को पब्लिश करना शुरू करें, राइट ऑडियंस के लिए एड कॉपीज लिखना शुरू करें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप मिसमैच करेंगे, डिफरेंट कीवर्ड्स को आप ऐड करेंगे तो सिस्टम खुद कंफ्यूज होगा, जिसकी वजह से भी आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। ठीक है, जो आपका सीपीएम होता है ना, मेजर जो डिडक्शंस होती हैं, जिसकी कैलकुलेशन के बाद आपका कॉस्ट पर रिजल्ट या फिर आपकी जो एड स्पेंड है वो काउंट हो जाता है, वो आपका सीपीएम और कॉस्ट पर क्लिक है। तो हमेशा तो जो भी बिजनेस है ना, उसके ऊपर आपने रिसर्च करना है। रिसर्च कैसे करना है, मेरा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके लिए लोगों की नीड क्यों होती है, वो रीजन को फाइंड आउट करो। उसके बाद देखो कि यार अगर कोई प्रोडक्ट है तो इस चीज के ऊपर आप एनालिसिस करो कि यार अगर ये प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट का पेन पॉइंट क्या है, इससे लोगों को क्या हेल्प मिल सकती है। वो जो हेल्प है ना, उसको आप एज अ हुक इस्तेमाल कर लो अपने वीडियोस में। अगर आप इमेजेस बना रहे हो तो अपनी पूरी ब्रांडिंग, जो आपका ब्रांड का कलर है, उसको आप मेक श्योर करो कि अप्लाई करो, और उसके बाद ज्यादा कंटेंट को आप यूज ना करो इमेज वाले में। ठीक है।